गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो चैप्टर हम कौन सा कर रहे थे? एसिड, बेस एंड सोल्ट। और वहाँ पे हमने क्या किया था? सोल्ट्स के बारे में किया था। हमने वहाँ पर पढ़ा था लास्ट टॉपिक अबाउट फैमिली ऑफ सोल्ट्स। आज हम कुछ स्पेसिफिक सोल्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उनके यूजेस क्या क्या होंगे, उसके बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सोल्ट हम लेंगे दैट इज कॉल्ड NaCl, जिसको हम साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड देते हैं। इसे कॉमन सोल्ट भी कहा जाता है और इसे टेबल सोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा NaCl। NaCl बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं Cl नेगेटिव आयंस के साथ, और इन दोनों आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसे कहते हैं कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, कोलम्बिक फोर्स चार्ज, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, ओके। तो NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, तो वाटर में सॉल्युबल होगा। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ऑल्सो NaCl जब पानी में घुलता है तो अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। समझ गए सब बातें वाली? ओके, तो इस एक्वस सॉल्यूशन को हम एक नाम देते हैं, वी कॉल दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन है किसी कंपाउंड का कि उस सॉल्यूशन में उस कंपाउंड के आयंस बन जाए। ठीक है, तो इट इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which compound is present in its ionic form, or I can say that as ions. तो ions की तरह वो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे NaCl एक्वस है तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में रहता है वाटर के अंदर। सिमिलरली मेरे पास प्रेजेंट है जिंक सल्फेट एक्वस, तो ये वाटर में इस तरह रहता है, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस एंड SO4 2 नेगेटिव एक्वस। तो इसे भी हम इलेक्ट्रोलाइट ही कहेंगे। क्लियर? और ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, दिस कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो कंपाउंड है जो आयन की फॉर्म में रहता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसमें वाटर भी प्रेजेंट है साथ में आयनिक कंपाउंड के, उस कंप्लीट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहा जाता है। समझ के सब बातें वाली? वेरी गुड। तो जो ये पॉजिटिव आयन है, इस पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, और जो ये नेगेटिव आयन है, इस नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। तो कैसा भी पॉजिटिव आयन हो उसे कैटायन ही कहा जाएगा, और कैसा भी नेगेटिव आयन हो उसे एनायन ही कहा जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे इसको। कि बच्चे तो जो NaCl है वो एक न्यूट्रल सोल्ट होता है, तो दिस इज ए न्यूट्रल सोल्ट। ये वाली बात बहुत ध्यान रखनी है हमको। अब बात करते हैं कि NaCl प्रिपेयर कैसे होता है, तो विल टॉक अबाउट इट्स प्रिपरेशन। इसका बेस्ट सोर्स है सी वाटर। तो सी वाटर हमारे पास प्रेजेंट है। सी वाटर में से हम वाटर को इवेपोरेट करवाएंगे, और जैसे ही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा हमारे पास सोल्ट रह जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, इस सोल्ट में हमारा मेन कंपोनेंट NaCl होता है, बट NaCl के साथ हमारे पास KCl हो सकता है, KBr हो सकता है, or we can have MgCl2, we can have CaCl2 and ETC.
तो बहुत सारे और भी सोल्ट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, देन वी हैव टू बेसिकली प्योरीफाई दैट। ठीक है, तो दैट इज द मेन सोर्स टू फॉर्म सोल्ट। अगर मैं लेबोरेटरी मेथड की बात करता हूं तो कि लैब में हम NaCl कैसे बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। आपको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको चाहिए HCl, एंड व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर। So in this case NaCl is extremely pure, in this case it is not pure, इसे प्योरीफाई करना पड़ता है। तो ये दो हो गए हमारे मेन सोर्स जहां से हमें सोल्ट मिल सकता है। ठीक है, ओके। अब NaCl का यूज क्या है, प्रिपेयर तो हमने कर लिया इसको, इसका यूज क्या होगा। इसका यूज बेसिकली है टू फॉर्म मैनी केमिकल कंपाउंड्स, इट इज यूज्ड टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। हम दो कंपाउंड्स की बात करेंगे खास तौर पे, पहला कि ये NaOH बनाने के काम आता है, दूसरा ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के भी काम आता है। ठीक है, और क्या यूज है इसका, इसका और खास यूज हमारा है कुकिंग में, कि अगर खाने में नमक ना हो तो खाने में स्वाद कैसे आएगा, तो कुकिंग में इसको यूज करते हैं हम। ठीक है, ओके। और क्या यूज है इसका, कि अगर सड़क पे बर्फ गिरी हो, जैसे कई देशों में होता है कि बहुत बर्फ गिरती है और उस बर्फ को साफ करना होता है, तब भी हम सोल्ट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि सोल्ट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है वाटर का, ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है, जिसकी वजह से आइस इजीली मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक यूज है हमारा सोल्ट का, टू क्लियर द आइस फ्रॉम द रोड्स। ठीक है, समझ गए सब बातें वाली, वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। तो चलिए बच्चे, अब जरा एक बार हम बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl से कैसे प्रिपेयर होता है। तो वी टॉक अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। तो जैसे हम NaOH और HCl को मिक्स करके NaCl बनाते हैं और वाटर बनता है, हमें सिर्फ इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। बट इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए हमें एक नई प्रोसेस का यूज करना पड़ता है, और जो रिवर्स प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। So what happens? I have NaCl aqueous solution, मतलब वाटर में डिसॉल्व किया गया है। इस NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। तो मुझे मिलता है NaOH aqueous प्लस में हाइड्रोजन गैस प्लस में Cl2 गैस। तो ये गैसेस इवॉल्व हो जाती है फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है प्रिपरेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस अब क्या है? लेट मी ब्रेक दैट वर्ड फॉर यू। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब है ब्रेक। तो हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कुछ ब्रेक करेंगे। हम क्या ब्रेक करेंगे? हम ब्रेक करेंगे कंपाउंड को। हम कंपाउंड को किस में ब्रेक करेंगे? हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे आयंस के अंदर। आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कैटायन एंड एनायन। तो हम बेसिकली हम अपने कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में, जिसे मैं कैटायन और एनायन रेस्पेक्टिवली कहता हूं। ठीक है, अब तो इसका apparatus कैसा होगा वो देख लेते हैं, कैसे हम ये प्रोसेस करते हैं। सो वी विल हैव ए कंटेनर। इस कंटेनर में हमारे पास प्रेजेंट होगा NaCl का सॉल्यूशन। दिस इज NaCl aqueous। और NaCl aqueous अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। यहां पर डिप कर दी है मैंने इलेक्ट्रोड्स, और ये इलेक्ट्रोड्स कंबाइंड है बैटरी के साथ।
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब जो टर्म मैंने यूज करी है वो टर्म है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? बेसिकली इट इज ए रोड। रोड या तो ये मेटल की है या फिर ये नॉन मेटल की है, तो इट इज आइदर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। इस इलेक्ट्रोड का काम क्या है? इस इलेक्ट्रोड का काम है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाना। तो इसका यूज क्या है? इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड करवाएगी? आयंस को। क्यों प्रोवाइड करवाएगी आयंस? ताकि आयंस में कोई केमिकल चेंज हो सके। समझ के बात ये वाली? तो इलेक्ट्रोड मेटल की होती है या फिर नॉन मेटल की होती है। काम क्या है इसका? इसका काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाना। किसको करवाना? आयंस को। क्यों करवाना? ताकि आयंस न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो सके, यानी कि वहां पे कोई केमिकल प्रोसेस हो सके। समझ के बात सभी वाली? वेरी गुड। ये इलेक्ट्रोड किस चीज की बनी हुई है? हमने हमारे केस में इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम की ली, तो प्लेटिनम सॉलिड हमने लिया है यहां पे। अगर मैं नॉन मेटल की बात करता हूं तो नॉन मेटल के केस में वी कैन टेक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। बट हमने यहां पे कौन सी ली है? अभी प्लेटिनम की ली है। अब ये चेक करना है कि यहां पे प्रोसेस कैसे होती है और कैसे ये स्पीसीज फॉर्म होती है फ्रॉम NaCl। तो पहले आप ये पार्ट नोट कर लेंगे, मुझे ये इरेज करना है, फिर हम इसको साथ साथ यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बच्चों जरा बात करते हैं कि इस कंटेनर में कैसी प्रोसेस होगी। तो मेरे पास है NaCl एक्वस। तो जो NaCl है वो डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। एक्वस भी है मेरे पास। एक्वस का मतलब होता है वाटर। तो वाटर यहाँ पे आयोनाइज होगा H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। ओके, यहाँ पे OH नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब ये पॉजिटिव आयंस है, इन्हें हम कैटायन कहते हैं। ये नेगेटिव आयंस है, इन्हें हम एनायन कहते हैं। दिस इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड फ्रॉम द रूल ऑफ चार्ज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो कैटायन है they will go towards negative electrode और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। क्लियर? ओके, सिमिलरली एनायंस will move towards positive electrode और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो कैटायंस कैथोड पे जाते हैं, एनायंस एनोड पे जाते हैं। कैटायंस पे चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज को अगर न्यूट्रल होना है तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास मान लीजिए प्रेजेंट है M पॉजिटिव और अगर M पॉजिटिव को M में चेंज होना है तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एनायन को न्यूट्रल होना है तो मान लेते हैं मेरे पास N नेगेटिव है और N नेगेटिव को N में चेंज होना है तो उसे इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। तो जिस केस में इलेक्ट्रॉन गेन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस इज द बेसिक। ठीक, अब मेरे पास दो कैटायन है और दो एनायन, तो कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन इस प्रोसेस में पार्ट लेगा? ओके, अब अगर मैं यहां पे साइज की बात कर लेता हूं तो H पॉजिटिव का जो साइज है या H पॉजिटिव का जो साइज है वो Na पॉजिटिव से लेस होता है, तो जो H पॉजिटिव की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। H पॉजिटिव के मूव करने की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव तेजी से मूव करेगा और वो फटाफट इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएगा। उसी तरह अगर इसमें कंपेयर करते हैं तो इसमें Cl नेगेटिव
फटाफट मूव करके पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाएगा। समझ गए सब बात ये वाली। तो इन दोनों में से H पॉजिटिव रिड्यूस होगा, इन दोनों में से Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा। अब रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है वो देखते हैं यहां पे। तो लेट मी इरेज द पार्ट। ओके, ध्यान देंगे बिल्कुल। तो कैथोड पे कौन गया? कैथोड पे गया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है H, बड़ी H एटम बन गया। H एटम इज नॉट स्टेबल, H मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो H और H, दो H आपस में जुड़ के बनाएंगे H2 गैस। नाउ दिस इज स्टेबल। तो कैथोड की तरफ से इस तरफ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। समझ गए सब बातें वाली। तो इसे बैलेंस कर देते हैं 2 2 एंड 2, क्योंकि हमारे पास 2 H बने हैं ना यहां पे। क्लियर? अब बात करते हैं एनोड पर क्या होगा। एनोड पर कौन जाएगा? Cl नेगेटिव जाएगा। तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनाएगा Cl गैसियस एटम। Cl गैसियस एटम भी स्टेबल नहीं होता है, तो दो Cl आपस में जुड़ के बना लेंगे Cl2 गैस जो स्टेबल होता है। इसे बैलेंस कर लेते हैं 2 2 एंड 2। तो एनोड की तरफ से Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। पीछे कौन रह गए? ये दोनों तो गैस बन के बाहर निकल गए, तो सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव पीछे रह गया। तो जो लेफ्ट हो गया that is Na positive and OH negative, and when they combine I get NaOH. तो now we have formed NaOH solution। तो यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका होगा? NaOH का होगा। तो आई थिंक सभी ये प्रोसेस कंप्लीट समझ गए होंगे, तो इसे नोट कर लेंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी आगे केमिस्ट्री का वर्क हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जुड़े रहिए यहाँ पे, ताकि पूरी नॉलेज आपको गेन हो सके। तो इतना ही आज के लिए। स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।